उस परम पिता परमात्मा ने वह प्राणी बनाया है जिसे देखकर संपूर्ण जगत प्रफुल्लता से भर जाता है, मग्न हो जाता है। ये तो मनुष्य है। यहाँ तक कि मनुष्य को देखकर वह देवगण जो स्वर्ग में विराजमान है वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह भी इस बात की प्रसन्नता महसूस करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आपने मानव प्राणी को बड़े हिसाब से चुनकर निर्मित किया है और वाकई में मनुष्य को चुन के ही निर्मित किया है। वह प्रकृति, वह परमात्मा बड़ा अजीब है। उसने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ कल्पनाएं की मनुष्य से, ऐसी कल्पनाओं को किया है जो कभी मनुष्य के वर्णन करने में नहीं आ पाता। कारण कि मनुष्य के प्रति ही वह कल्पना परमात्मा ने की। अब मनुष्य के प्रति ईश्वर ने जो कल्पना की है उसे मनुष्य भला कैसे महसूस कर पाएगा। परंतु ईश्वर ने अपने स्वयं के स्तर को देखा है कि वह किसी शरीर रूप में नहीं है, वह तो पंच महाभूतों के रूप में है। अग्नि में उनका तेज है, वह 3 गुणों से न्यारे हैं, वह सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान पंच महाभूतों के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। वही परमात्मा है, वही परम पिता है, वही परम ईश्वर है। हवा, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी के समावेश से वह परमात्मा का प्रारूप तैयार होता है और बड़ी सी बड़ी आपदाओं को प्रकट कर जाता है और बड़ी सी बड़ी आपदाओं से प्राणी जनों को बचा ले जाता है। उसे कोई समझे ना समझे पर वह परमात्मा सबको समझते हैं। प्रत्येक प्राणी में उनका ओज है, उनका तेज है, उनका निवास है। मनुष्य को निर्मित करके उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने यह कल्पना की कि मानव प्राणी इस संसार में, इस जगत में, इस मृत्यु लोक में एक दूसरे मनुष्य को ज्ञान के प्रति सचेत करेगा, चेतन्य करेगा, पथ प्रदर्शक बनकर उसको उचित रास्ता दिखाएगा, ज्ञान को वितरण करेगा, हमारी सोई हुई बुद्धि को विकसित करेगा, जगाएगा। ये ईश्वर की कल्पना मनुष्य के प्रति है। परंतु मनुष्य और वह मनुष्य नहीं रहा। वह मनुष्य देवताओं में गिनती आने वाली वस्तु थी। अब वह
देवताओं में गणना न होकर उन्हें राक्षसों की योनि में माना जाता है। महामहिम संत श्री कबीरदास जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, मनुष्य के प्रति एक एक शब्द एक एक भजन की रचना की है। जिन शब्दों की रचना की है लाने वाले शब्द हैं। मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएं, मनुष्य कहलाने योग्य बन जाए, ऐसे उसके कर्म बन जाएं, ऐसा उसका धर्म बन जाए, तो फिर क्या बात है। फिर इस संपूर्ण जगत में दुखों का सर्वनाश होने में कोई देर नहीं लगेगी। मनुष्य जब मनुष्य का अपना स्वरूप भूलकर उस स्वरूप को, जिसके कारण बजाय सुखों के दुख और आपदा प्रकट कर लेता है और फिर कर्म पर कर्म किए जाता है, जानबूझकर दुष्कर्म किए जाता है। ऐसे कृत्य करने से उसके जीवन में बेशुमार कष्ट हो जाते हैं और कष्टों का कोई पार नहीं रहता। वह कष्टों में इस तरह से डूब जाता है जैसे कोई प्राणी दलदल में डूब जाता है। अब दलदल से उभरना तो बहुत मुश्किल की बात है। इस तरह से मनुष्य अपने आप को उस दुष्कर्म रूपी दलदल में फंसा बैठता है। उसके बाद उस परमात्मा को पुकारता है, तलाशता है, खोजता है, हे देवी तू ही आके मेरी रक्षा कर, हे प्रेत बाबा तू आकर मेरी रक्षा कर, हे पठान बाबा तू भी मेरी रक्षा कर, बजरंगबली आ जाओ, आपसे तो कोई बलवान नहीं, मुझे इस दलदल से उबारो, लोड़ी मैया आ जाओ, अरे खूबत बब्बा तुम ही आ जाओ, कोई तो मुझे निकालो, कोई तो मुझे उबारो, मैं इस दलदल में व्यर्थ फंसे जा रहा हूं। कुछ ही समय में मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। अब कोई क्यों रक्षा करेगा। एक दिन वो दिन जब उस व्यक्ति का था, तब उसने किसी देवी, किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी परमात्मा को नहीं समझा, नहीं माना। वह बजाय आस्तिक के नास्तिक बनकर समस्त देवी देवताओं का खंडन करने में लगा रहा और खंडन करने वालों की संख्या असीम कर दी। कह नहीं सकते, नाम नहीं सकते, तौल नहीं सकते। असीम तो असीम होता है। उसके बाद भी वह परमात्मा उसकी रक्षा करने के लिए वह तत्पर रहता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है। दलदल में फंसा व्यक्ति या कोई भी प्राणी वो भी उस परमात्मा का निवास है। उसकी अंतरात्मा में भी परमात्मा है।
इसलिए परमात्मा उसकी भी रक्षा करता है और उसको भविष्य के लिए सचेत कर देते हैं कि भाई अब तो सचेत हो जा, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को सात्विक बना ले, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। वहां तो कहता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, परंतु जैसे ही दलदल से बाहर निकलता है तो उसको बहुत बड़ा दलदल नजर आने लगता है। जो शराब की दुकान हुआ करती है, मांस की दुकान हुआ करती है, अंडों की दुकान हुआ करती है, और दुष्कर्म वालों की संगति मिल जाती है, जुआ सट्टे वालों की संगति मिल जाती है, गांजा भांग शराबियों की संगति मिल जाती है, तो ये तो उस दलदल से भी बड़ा दलदल है जिसमें फंसा कभी उभरने वाला है। फिर कोई परमात्मा आ जाए उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। क्यों? उसने अपने 10 के 10 इंद्रियों को विनाश की ओर अग्रसर कर दिया। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों को दुष्कर्मों में लगा दिया, बजाय सत्कर्म के दुष्कर्मों में लगा दिया। अब उसको मारने वाला कौन है? वही इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य का जीवन चलता है। वह इंद्रियां वर्तमान में जो कार्य कर रही हैं वही कार्य सत्य है, कल किसी ने देखा नहीं। इसलिए हे मनुष्य, तुझे आज ही सोचना है, आज ही सचेत होना है, आज ही तुझे पथ प्रदर्शन करना है। जो भी पथित है भटक ना पाए, कहीं भटक ना पाए, उसके लिए उस परमात्मा ने जगह जगह ज्ञानी पुरुषों को तैनात कर दिया है। फौज की तरह वह अपने अपने स्थानों पर डटे हुए हैं, ज्ञान सत्संग की चर्चाएं करते हैं, सत्संग चलता है, भजन संकीर्तन चलता है। अरे हमने इस चीज को नहीं अपनाया तो फिर हमारे जीवन में कोई अपनाने योग्य वस्तु नहीं। बगैर ज्ञान के मनुष्य की गिनती पशुओं में की जाती है और मनुष्य पशुता के कर्म कर ही रहा है। किसी कवि ने कहा है, करें पशु के काम खाल मानुष की ओढ़े, और कैसे हो गए ज्ञान की मुख सत्संगत से मोहे। अरे भाई करें भरोसा राम का, कर्म सुधारे नाय, पच पच मारे मुक्ति की दाने, नारायण समझ आए। अरे मुक्ति का देश है, तेरी बुद्धि में बोध हो जाए, मुक्ति का देश है। ये देश यानी कि मानव का शरीर, ये देह है, तभी तुम अपने आप को मुक्त करने के कर्म कर सकने में सक्षम हो। वरना पशु के बेस में, पक्षियों के बेस में, कीट पतंग भंगों के बेस में, पेड़ पौधे के बेस में, कण पाषाण के बेस में, भला आप कैसे प्रभु का भजन कर पाओगे? तो भजन करने के लिए यही एक योनि, सत्कर्म करने के लिए मानव भी एक योनि, अन्य भक्तों को रास्ता प्रदर्शित करने के लिए, ज्ञान सत्संग को वितरण करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अज्ञानियों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मानव ही एक ऐसा जन्म है जिसमें मनुष्य कर्म कर सकने में सक्षम है। परंतु माया ने मनुष्य को चारों तरफ से जकड़ के रखा है। माया का एक रूप नहीं है, माया के अनंत रूप हैं। ऐसा ही नहीं
कि धन दौलत हीरे मोती रुपए पैसे ही माया कहलाती है, अनंत रूप वाले है। जैसे परम श्रेष्ठ योगी कृष्ण जी ने अपना विराट रूप अर्जुन को प्रदर्शित कराया, दर्शाया, ऐसे ही अनंत रूप उस माया के हैं। माया ऐसी प्रबल है, तजे मालिक की छाप, अरे बनकर बैठी जगत में तो करता था आप। ये मनुष्य, ये माया का चक्कर बड़ा तीखा है, बड़ा ही कठोर है। चक्की के दो पाटों के समान है। इसमें अगर मनुष्य फंस गया तो बगैर फंसे नहीं निकलेगा, फिस जाएगा, टूट जाएगा, नकटा ऊंचा हो जाएगा। फिर किस काम का? अपने आप को संभालने में लगेगा या परमात्मा का स्मरण करने में लगेगा, या फिर तेरे परिवारजनों को, तेरे यार दोस्तों को, तेरे समाज को समझाने में लगेगा। भाई तेरी ये कंडीशन हुई तो कैसे हुई, क्या बताएगा, कहां तक मुंह छुपाएगा, उससे तो तेरा मर जाना भला है। इसलिए हे मनुष्य, अपने इस अनमोल जीवन को गर्त में डालकर व्यर्थ मत हो। तुझे कुछ पाना है, तुझे कुछ करना है तो कर, तू कर्म योगी है, तू श्रेष्ठ जीव है। समस्त प्राणियों में, समस्त जगत में तू श्रेष्ठ है। तू अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण सत्कर्म करके दे, और जब तू प्रमाण देगा तभी तेरी उच्च शक्ति को, तेरी उच्चतम लीला को अन्य लोग जान पाएंगे, अन्य लोग जान सकेंगे। जब तुझे धन्यवाद प्राप्त होने लगेंगे, तेरा मन स्वतः ही प्रफुल्लित होने लगेगा, तू प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा, और प्रेम प्रकट जब तेरे अंदर हो जाएगा तो फिर परमात्मा तुझसे दूर नहीं है। तू एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अनंत प्राणियों का, असंख्य प्राणियों का तू कल्याण करने योग्य हो जाएगा, तू सक्षम बन जाएगा। इसलिए हे मानव, तू परमात्मा का स्मरण कर। ये काया बड़ी मुश्किलों से तूने प्राप्त की है, इसे व्यर्थ में मत खो, गर्त में मत डाल। इसे गर्त में डालने से तुझे हानि है, लाभ नहीं। इसके ऊपर कबीर साहब ने बड़ा सुंदर सा भजन कहा है।
इस मानव देह का कुछ बनना नहीं है। इसका आने का औचित्य केवल परम पिता परमात्मा का स्मरण है और मानव समाज में मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहकर कार्य करने की जरूरत है। ज्ञान सत्संग को अपने हृदय में सदैव बसा के रखने की जरूरत है। माता पिता और गुरु की सेवा तथा उनकी आज्ञा का पालन अति आवश्यक है। प्रथम गुरु माता पिता, दूजे विद्याधीश, तीजे गुरु है विश्वकर्मा, तब चौथे ईश। सर्वप्रथम माता पिता गुरु की श्रेणी में आते हैं और गुरु से बढ़ के संसार में अन्य कोई नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो माता पिता के संस्कारों से, माता पिता के ज्ञान से, माता पिता की सीख से हम विद्यालय तक पहुंचते हैं, स्कूल तक पहुंचते हैं, वहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां शिक्षक गुरु के माध्यम से हम उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं, जिसे हम उच्चतर महाविद्यालय या कॉलेज कहते हैं। वहां की शिक्षा से हमें अपने अंतर में ज्ञान के गुरु की ललक उठने लगती है, सताने लगती है। हम कल्पना करने लगते हैं कि अब हमें कोई ज्ञान का गुरु प्राप्त हो जाए और उसकी खोज में लग जाते हैं। ज्ञान सत्संग में जाने लगते हैं, ज्ञान सत्संग में बैठने लगते हैं, अपने हृदय में वैराग्य जगने लगता है। जहाँ वैराग्य जगता है तो मनुष्य सत्कर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। जब सत्कर्म करेगा तो ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का बीज बन जाएगा। उस ज्ञान को वह बिखेरे
बांटे, लुटाए, कुछ भी करे, उस ज्ञान से अनंत प्राणियों का कल्याण होगा, अनंत मानव प्राणी का उद्धार होगा। हमें ऐसे कर्म करने की सतत आवश्यकता है। जिसने माता पिता की सेवा पूजा कर ली, गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, स्वयं को अपने मन को डांट के रख के सत्कर्म की ओर हमें अग्रसर होने की सतत आवश्यकता है। यह कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना है। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गमाओ तुम। ऐसा कभी नहीं सोचना है। गुरुओं में फर्क नहीं समझना है। गुरु तो शब्द है, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, इसको तो मर जाना है, एक दिन नष्ट हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर शरीर भला किसका गुरु, किसका कौन हो सकता है। आज प्रत्येक मनुष्य के पास जो ज्ञान होती है, जो बुद्धि होती है, वह उसे बांट कर जाता है। अन्य दूसरे लोग या उसके परिवार के लोग उसके बताए रास्ते पर अपने कदम रख देते हैं, उसके बताए पद चिन्हों पर चल बैठते हैं, तो वह भी सत्कर्मी बन जाते हैं, वह भी ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं। बाकी शरीर किसी का किसी के काम बाद में नहीं आता है। ये तो नया है, तब तक कुछ भी कर लो। अब ये करता हुआ पुराना ठोकर हल जाएगा, पुराना ही हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएंगे, हाथ पैर साथ नहीं लगेंगे, ये लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर हम किसके लिए क्या मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है तो एक कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठकर उस ज्ञान को तो बांट सकते हैं। उसमें हमें ना दौड़ना है, ना पहाड़ चढ़ना है, न खाइयों को पार करना है, न कांटों पर चलना है, न पत्थरों पर चलना है, न जंगल में भटकना है, न शहरों में ठोकर खाना है। हमें मात्र एक जगह स्थापित होकर बैठकर नित्य प्रति 4, 10, 20, 5, 50 जितने लोग हो जाए सबको ज्ञान और सत्संग की चर्चा करना है। ज्ञान और सत्संग हमें बिखेरना है, बांटना है। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा, सबसे बड़ा कर्म होगा। ये ज्ञान की गंगा जब हम यहाँ पे प्रवाहित कर देंगे, हर जगह प्रवाहित हो जाएगी, तो यह बड़े ज्ञान का बड़ा भारी समुद्र बन जाएगा। ऐसा समुद्र बन जाएगा जिसमें संपूर्ण जगत खूब मल मल के, खूब डुबकी लगा लगा के नहा सकता है, परंतु ज्ञान की कभी कमी नहीं आ सकती। ज्ञान तो वह वस्तु है जो लूट के ले जाए तो भी बढ़ेगा, बांट दे तो भी बढ़ेगा, और लुटा दे तो भी बढ़ेगा। ज्ञान वह वस्तु है, ना इस पर किसी का हक है, ना अधिकार है, ना इसे कोई छीन सकता है, ना कोई इसका बंटवारा कर सकता है। इसलिए मेरा समस्त माताएं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन है कि वह अपनी संतति को उचित शिक्षा दें, उचित संस्कार दें और अच्छी शिक्षा उन्हें ग्रहण हो, अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छा ओढ़ाओ पहनाओ और अच्छे संस्कार उन्हें सिखाओ। बात करने की सभ्यता, किसी को आए हुए अतिथि को बड़े आदर पूर्वक आसन देकर बिठाना, जल पान कराना, चाय इत्यादि का नाश्ता कराना, जो भी हमसे बन पड़ता है, अतिथि की सेवा करना हमारा दायित्व बन जाता है। हमें अपनी संतति को यह ज्ञान सर्वप्रथम देना है। जब हम इस ज्ञान को बांटेंगे, वह हमारे संस्कारों में ढल जाएंगे, तो वो पहले दुष्कर्म कभी स्वर्ग में भी नहीं कर पाएंगे, उसकी कल्पना भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, विचार भी नहीं आएंगे। सदकर्म के अलावा, माता पिता गुरु की पूजा और सेवा के अलावा वह और कुछ कर ही नहीं सकते। सदकर्म जब करेंगे तो तुम्हारा भी नाम रोशन होगा, तुम्हारी संतान का तो होगा ही, तुम्हारे मानव समाज का होगा, तुम्हारा कल्याण और अन्य लोगों का कल्याण। यही परमात्मा से हमारी विनती है। आप
से भी संस्कार में संतति को ढालने के लिए हमारी कर्तव्य विनती है। आप भी इस पर अमल करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी ज्ञानियों को, सभी साधकों को, सभी मान भावों को सादर हरि। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी आमंत्रित हैं। कोई भी आना ना भूले। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सादर हरि बोल। Can anybody out there